अगर आज आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो नहीं देखा तो मानो कुछ भी नहीं देखा मेरे अजीज। वक्फ बिल को लेकर के वो वापस भी हो सकता है, वक्फ बिल वापस हो सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे मेरे अजीज, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरी बात, पहले आप इमरान प्रतापगढ़ी की इस वीडियो को देखिए। एक एक घंटा हमारे नौजवान भाई या ढाई घंटे फिल्मों में गुजार देते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, इस तरीके से चलती रहती है ऊपर को, घंटों गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। सिर्फ 10 से 15 मिनट की आज इस वीडियो में अगर मुकम्मल नहीं बने रहे ना आप, तो कोई फायदा नहीं है फिर आपका इस वीडियो में आने का। जब प्ले किया है जानकारी पूरी लेकर के जाना, जब आ ही गए हैं वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, हमेशा हम अच्छे और सच्चे पैगाम आपको देते रहते हैं। हाँ मेरे अजीज, चैनल का नाम है सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब पर। देखिए इमरान प्रतापगढ़ी को, हर एक लफ्ज पर, इनकी हर एक बात पर आप कहोगे यार मजा आ गया, दिल खुश हो गया। आज 9 अप्रैल है और चांद की 10 तारीख हो गई है। हम आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताएंगे, फिर कलाम भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इमरान प्रतापगढ़ी के बयान को अगर सुन लीजिए, नहीं सुना हो तो, और सुन भी लिया एक बार ना, तो शेयर जरूर कर देना, आगे से जरूर शेयर कर देना, ताकि लोगों की आंखें खुले, लोग समझें हर एक बात पर इनकी। भाई क्या बताऊं मैं आपको, एकदम अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस सुनता ही जा। जरा सुनिए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। बेशक उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि यह कब्र मेरी कब्र है, यह सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अच्छा। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली यह सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं, झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो यह बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, क्या बात, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जी, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है जी। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। सभापति महोदय, दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों को लेकर कल माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और अभी आदरणीय नेता सदन बात कर रहे थे, आइए उनकी सच्चाइयों पे भी बात करते हैं। जी बिल्कुल। 1911 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया तो रायसीना हिल्स के चारों तरफ जो मुसलमानों की ढेर सारी जमीनें थी उनको एक्वायर किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल विस्टा की तरह लुटियन जोन का मेगा प्लान तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से अपनी इबादतगाहों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा। तब यह तय हुआ कि वो जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जस का तस रहने दिया जाएगा। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, जाप्तागंज, सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो, ऐसी 123 संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना और उसके बाद एक नया शहर बसाया गया जिसे लुटियंस जोन का नाम दिया गया जी। फिर 1943-45 के बीच एक और समझौता हुआ, आजादी से पहले
उसके तहत काफी सारी वक्फ जायदादों को सुन्नी मजलिस औकाफ बनाकर उसके अंडर किया गया ताकि उसकी देखरेख की जा सके। गृह मंत्री जी 2 दिन से सदन में जो बात कह रहे हैं वो दरअसल 123 संपत्तियां उसी सुन्नी मजलिस औकाफ के तहत आती है। सभापति महोदय, आजाद भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में 1954 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। दिल्ली की वही 123 प्रॉपर्टीज को 1970 में सर्वे गजट करके गजट नोटिफाई किया गया। इसके निपटारे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के द्वारा 1974 में एक बर्नी कमेटी बनाई गई। बर्नी कमेटी ने 1976 में इन 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने की रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर 1984 में कांग्रेस सरकार ने उन 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद कोर्ट गई। मामला 2011 तक पेंडिंग रहा। फिर 2011 में कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि इसका निपटारा करो। तब 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली की उन्हीं 123 जायदादों को बर्नी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हवाले किया। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम से गृहमंत्री जी कल से कांग्रेस को कोस रहे हैं। अच्छा। फिर आई 2014 में भाजपा की सरकार, जो तब से इन जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त, मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी, हैं, बिल्कुल हैं जी। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय, अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। सभापति महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता यह कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगातें मोदी दे रहे हैं। लेकिन यह सरकार इतना याद रखे कि इसी ठसक के साथ देश की संसद में सीए का कानून भी लाया गया था और कहा गया था बड़े बड़े भाषण देकर के कि पड़ोसी देशों से हिंदू भाइयों को ला करके यहां नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाता हूं सर कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए 2000 व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस गए। यह हुआ उस कानून का अंजाम। सभापति महोदय, इसी तरह की जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए गए थे। जिस तरह आज वक्फ के फायदे गिनाए जा रहे हैं, उसी तरह से किसानों को भी कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए थे जी। लेकिन अंजाम क्या हुआ? 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार को अन्नदाता किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून वापस लेने पड़े। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो,
चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूट कर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, यह सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता। सभापति महोदय, मैं बहुत भावुक हूं आज और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की, क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। लेकिन सभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, बॉम्सी पोर्टल देख लीजिए, सरकार का झूठ आपको पकड़ में आ जाएगा। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं और आप ताकत में हैं। संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा ले, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं यह मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं यह बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं लेकिन यह उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए। यह बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है कि कृपया ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इस नारे को रत्ती भर तो चरित्रार्थ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्या ही कहूं मेरे अजीज, आपने यहां तक इमरान प्रतापगढ़ी को सुना और ऐसा सुना कि आप टिके रहे और बने रहे और आखिर तक सुनते ही रहे। कितनी बातें इन्होंने ऐसी काम की और सारी बातें काम की मेरे अजीज। अगर ये बातें हमारे उन तमाम भोले भाले हिंदुओं के दिलों में भी बैठ जाए जो कहीं ना कहीं नफरतियों का शिकार न बन जाए, तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को आगे शेयर करें, दबाकर शेयर करें, हर जगह शेयर करें। चलिए बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, जाना मत अभी कलाम की 2-3 लाइनें ज़रूर सुन के जाना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो जो नमाज़ें छोड़ते हैं उनके लिए कि खड़े होकर नमाज पढ़ो। सुनो, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ो। अगर खड़े होने की ताकत ना हो तो बैठ के नमाज पढ़ो, और अगर बैठ के भी पढ़ने की ताकत ना हो तो करवट पे लेट के नमाज पढ़ो। अल्लाहु अकबर। नमाज फर्ज है मेरे अजीज, खुदा का कर्ज है, इसे हम कब चुकाएंगे? अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, हम नमाजों पर नमाज़ें छोड़ रहे हैं, फिर भी वो हमारा रिस्क बंद नहीं कर रहा, हमें परेशानी में नहीं डाल रहा। लेकिन हाँ, एक बात है, जब अल्लाह नाराज होता है ना तो वो क्या करता है बता दूं? अल्लाह तबारक व तआला आपसे सजदों की तौफीक छीन लेता है।
तो अब नमाज पढ़ने आप नहीं जा रहे तो ये मत सोचना कि हम अपनी मर्जी से ही नहीं जा रहे, पढ़ लूंगा। अरे भाई, अल्लाह तुझे बुलाना ही नहीं चाह रहा, अल्लाह तुझसे नाराज़ है। जब तू नमाजों से कोसों दूर हो चुका है तो समझ लेना कि अल्लाह तुझसे नाराज़ है, तुझे सजदों की तौफीक मिली नहीं रही, तुझे अल्लाह ने तुझसे सजदों की तौफीक छीन रखी है। अब तुझे चाहिए मेरे भाई कि तू नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दे। तो तू फिर सोच लेना कि अब मैं नमाज़ें पढ़ने लगा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझसे राज़ी है। और माँ बाप को राज़ी रखें तो भी अल्लाह आपसे राज़ी होगा। अगर आप नमाज़ें कितनी भी पढ़ रहे हैं और माँ बाप नाराज़ हैं तो भी अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा। अल्लाह अगर माँ बाप राज़ी है तो अल्लाह और उसका रसूल आपसे राज़ी है। हाँ मेरे अज़ीज़, आइए कलाम शुरू करते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, सरे दीवार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। और मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। अल्लाह, मेरी हर सांस सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। गुनाहगारों दुरूद वालियाना भेज कर देखो, सुनते हैं। वो अपने उम्मती का नग़्मा-ए किरदार सुनते हैं। मैं सदक़े जाऊं की रहमतुल लिल आलमीन पर, मैं सदक़े सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं।
फकीरों भी फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं। फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। अब एक शेर और सुनिए वो यूं मिलते हैं जैसे जिंदगी में कोई मिलता है। वो सुनते हैं हर एक की और सरे दरबार सुनते हैं। वो सुनते हैं हर एक की और सरे दरबार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। अब मक्ता सुनिए, कहे या रसूल अल्लाह। मुज़फ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता है, ये आसी जब कभी उनकी किसी महफिल में नात पढ़ता है, ये आसी जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता है, मेरा ईमान है वो भी, मेरा ईमान है वो भी, मेरे अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी, मेरे अशआर सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। दुआ करें अल्लाह हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, और इसमें कोई खामी हो गई हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, आमीन। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा, आमीन। या अल्लाह तमाम मोमिनीन की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।